सदन में सबकी बात होती है, दलित की बात होती है, महादलित की बात होती है, ओबीसी की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, स्वर्ण की बात होती है, मगर वहां पर मुस्लिमों की बात नहीं होती है कि मुस्लिमों को कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे वो राजनीति हो या फिर आर्थिक आधार पे हो, आरक्षण में हो। ये कोई नहीं आवाज उठाता है उम्मीद कि कोई आवाज उठाने वाला आएगा? अभी तो हमको नहीं लगता, इसलिए कि ये कौम जो है शिक्षा में बहुत अभी पीछे है, शिक्षित बहुत कम है। आज जो 1% शिक्षित हैं वो किसी के बेचारे लगे हुए अपने पिछलग्गू में। तो हमको नहीं लगता कि अभी कोई जो ऐसा है जो इस समाज को उठा सके। ठीक है कि राजद का राजनीति करना, महागठबंधन का राजनीति करना, एक मुसलमान का सिर्फ क्या होता है, एक मुसलमान का उद्देश्य सब बिहार में नेता मुस्लिमों का हुआ है जो मुसलमानों को उत्थान कर दे। ओवैसी से भरोसा है? जी नहीं। क्यों ओवैसी से भरोसा नहीं? इसलिए नहीं ओवैसी से भरोसा है कि ओवैसी साहब जो है, अगर वैसी बात होती तो पूरे बिहार में लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते, ओवैसी को वोट देते। ठीक है, वैसी वहां वही ना कैंडिडेट अपना उतारे थे जहां पर आपकी बिहार में कोई ऐसा नेता आपकी नजर में दिखाई देता है कि जो आपकी आवाज उठा सके, आपके समाज की आवाज उठा सके? हमारी समाज में आवाज उठाने वाला भी कोई नेता नहीं है। सारे लोग नजर किए हुए हैं तेजस्वी जी पर कि तेजस्वी जी उठान करे। अब आगे देखिए क्या होता है। उम्मीद है? उम्मीद तो सबको है, बिना उम्मीद तो आप सभी जानते हैं कि जातीय जनगणना हो चुका है और किसकी कितनी जाति है ये सबको पता चल गया है। उसके बाद सर्वेक्षण भी हो चुका है कि किस जाति में कितने गरीब लोग हैं, किसकी आर्थिक स्थिति ठीक है और किसकी खराब है। हमारे साथ उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आरजेडी के पंचायती राज के प्रखंड अध्यक्ष मुख्तार जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। जनगणना हो गया है, जातीय जनगणना, और पहला राज्य बना है बिहार जातीय जनगणना कराने वाला। आरजेडी के आप पंचायती राज के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। बातें सबकी हो रही है कि इनकी इतनी जनसंख्या है, इनकी इतनी है चाहिए, मगर मुस्लिमों की कोई बात नहीं कर रहा है। न सदन में हो रहा है, न सड़क पे हो रहा है, न विधानसभा में हो रहा है, न विधान परिषद में हो रहा है, न ही सड़क पे हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो जाति जनगणना हुआ है मैं इसका समर्थन करता हूँ। सवाल ऐसा है कि मुस्लिमों का आज जो जाति जनगणना हुआ, जिस जाति में जैसे जादू है 14% तो गिना रहा है, उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा शुरू से ही है राजनीति में। लेकिन मुस्लिमों का 18 कुछ 17 पॉइंट कुछ है, लेकिन आज तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ कि मुस्लिमों का जब सबसे ज्यादा भागीदारी है तो उनकी हिस्सेदारी कितनी होगी। रहा सवाल, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मुस्लिमों का अभी तक बिहार में कोई लीडर ही ऐसा नहीं मिला जो मुस्लिमों का आवाज उठा सके जाति जनगणना पर। मुझे याद है इस चीज का कि केंद्र के द्वारा सच्चर कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें आर्थिक सर्वे कराया गया था उसमें अल्पसंख्यकों का कि इनकी दयनीय स्थिति क्या है। तो मुझे पता है कि जो सर्वे हुआ था सच्चर कमेटी का, उसमें सबसे निचली क्लास, दलितों से भी नीचे क्लास हमारे मुस्लिम समाज का था। आज जो सरकार यहाँ चल रही है, जदयू और महागठबंधन जिसको कहा जाता है, जिसमें बढ़ चढ़ की भागीदारी होती है मुस्लिमों का, 18% हमारे होते हुए भागीदारी होते हुए मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस हिसाब से हमको कोई भागीदारी दिया गया है। इसलिए मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि सारे जातियों का नेता हैं जो अपने अपने जाति की आवाज उठा रहे हैं इस पर कि मुझे इतनी भागीदारी मिले, लेकिन मुस्लिम समाज का कोई नेता आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि जब हम 18% तो हमें 18% का भी भागीदारी मिलना चाहिए। इसलिए इस बात का दुख लगता है कि हम सबसे ज्यादा वोटर मुस्लिम जाति नहीं देते हैं। महादलित का आज महागठबंधन का वोटर कोई है बिहार में तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के मुस्लिम समाज देता है। लेकिन जो दयनीय स्थिति आज मुसलमानों के बिहार में भी है, अदर स्टेट तो छोड़िए ना, बिहार में है। मैं 90 से बात कर रहा हूँ, लालू जी का जब रीजन था यहाँ पर 90 में, मैं उस वक्त से राजद का सिपाही हूँ, राजद का कार्यकर्ता था, राजद का ही पार्टी से मैं राजनीति करता हूँ। मैं झंडा लेकर अकेला घूमा करता था यहाँ पर राजद का, लालू जी का। लेकिन आज तक मैं ही कह रहा हूँ कि कोई भी इस प्रखंड में कोई पद की भी बात होती है तो हम लोग को निगलेक्ट करके चला जाता है, चाहे वो किसी चीज भी हो। माननीय विधायक जी हमारे हैं, बातचीत तो होते रहते हैं, सब कुछ होता है। मैंने कई समस्या अपना रखा, लेकिन उस समस्या का निदान हम लोग को नहीं होता है।
रही बात कि सबसे बड़ी कि जब तक हम अपने अगर नहीं बनेंगे, कोई देने वाला हमको नहीं है। आगे आना पड़ेगा। आगे आना पड़ेगा। कौन आगे आएगा ये भी सवाल है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आरजेडी में ही बहुत बड़े-बड़े नेता हुए हैं मुस्लिमों के। अब्दुल बारी सिद्दीकी को ले लीजिए, या जो भी बड़े-बड़े नेता हैं, मुस्लिमों के बड़े नेता कहे जाते हैं, वो क्यों नहीं आगे आते? वो सिर्फ नाम के नेता हैं बड़े-बड़े। जाति के नेता, समाज के लिए नेता नहीं हो। वो पूरी मुस्लिम समाज के नेता नहीं है। मुस्लिम समाज के वोट के लिए अगर बनते हैं कि मैं वोट अगर हूँ, लेकिन समस्या जो हमारी है, उस समस्या का अगरगिरी नहीं वर करते हैं। इसीलिए हम आज पिछड़े हुए हैं। हमें भी आवाज़ उठाना है, उठाया जाए। जब तक आवाज़ हम उठाएँगे, तब तक कहाँ से मिलेगी हमारी भागीदारी? तो ये लोग अभी भी आप देखे होंगे, सदन में सबकी बात होती है। दलित की बात होती है, महादलित की बात होती है, ओबीसी की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, स्वर्ण की बात होती है, मगर वहाँ पर मुस्लिमों की बात नहीं होती है कि मुस्लिमों को कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे वो राजनीति हो या फिर आर्थिक आधार पे हो, आरक्षण में हो, ये कोई नहीं आवाज़ उठाता है। है उम्मीद कि कोई आवाज़ उठाने वाला आएगा? अभी तो हमको नहीं लगता। इसलिए कि ये कौम जो है, शिक्षा में बहुत अभी पीछे है। शिक्षित बहुत कम है। आज जो एकाध % शिक्षित हैं, वो किसी के बेचारे लगे हुए हैं अपने पिछलग्गू में। तो हमको नहीं लगता कि अभी कोई जो ऐसा है, जो इस समाज को उठा सके। ठीक है, हम लोग लगे हुए हैं। हम देखिए, राजद का राजद का राजनीति करना, महागठबंधन का राजनीति करना, एक मुसलमान का सिर्फ क्या होता है, एक मुसलमान का उद्देश्य है सिर्फ। ये नहीं है कि इनसे हमारी पूर्ति होगी। इसलिए हमको नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा बिहार में नेता मुस्लिमों का हुआ है, जो मुसलमानों को उत्थान कर दे। ओवैसी से भरोसा है? जी नहीं। क्यों ओवैसी से भरोसा नहीं? इसलिए नहीं, ओवैसी साहब भरोसा है कि ओवैसी साहब जो हैं, एक जाति विशेष की बात कर रहे हैं। ऐसा राजनीति होना चाहिए। राजनीति में होना चाहिए तो हर जाति विशेष की बात करे, वही राजनीति अच्छा लगता है। यहाँ पर तो हर कोई जातीय विशेष की बात करता है, बिहार में कहीं भी जाइएगा तो। ठीक है, वो करता है लोग ना, तो करता है तो ठीक है, आप ही कीजिए। लेकिन सवाल है कि जिस जाति से आप आते हैं, उसको बढ़-चढ़ कीजिए। लेकिन जो निचला क्लास है, दबा कुचला है, उसका भी तो बात आपको उठाना पड़ेगा। उसको छोड़कर किस तरह राजनीति कीजिए? एक जाति से कोई तो राजनीति कर नहीं सकता है। पूरे हिंदुस्तान में एक जाति विशेष से कोई तो राजनीति कर नहीं सकता है, जब तक उसकी हर जाति सपोर्ट ना हो। तो देखिए, ओवैसी की बात लोग करते हैं, तो आप भी देखे होंगे कि ओवैसी जब बिहार में आते हैं, तो वहीं अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही है, अधिक जनसंख्या मुस्लिमों की है, जैसे सीमांचल में खड़ा किए और जीते भी। वहाँ पर यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ढूँढ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नेता आता है, जो सिर्फ हमारी बात करे, तो हम उन्हीं को वोट करेंगे। और आप कह रहे हैं कि हम ओवैसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, ओवैसी की बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हमारा भला नहीं चाह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग सिर्फ वैसी को ही बात करते हैं कि वैसी ही हमारा नेता है। अगर वैसी बात होती तो पूरे बिहार में लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते, वैसी को ही वोट देते। ठीक है, तो वैसी वैसे वहीं ना कैंडिडेट अपना उतारे थे, जहां पर आपकी जनसंख्या अधिक है, सीमांचल में। जी हाँ, ये बात सही है। वो लोग अपना दिए वोट, वो लोग समझ में आया कि मेरा रहनुमाई बड़ी अच्छे करेंगे, वो लोग दिया। लेकिन हम लोग नहीं जानते कि रहनुमाई हमारे कर सकते हैं हिंदुस्तान में। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, एक जाति विशेष से राजनीति आप नहीं कर सकते हैं। जब तक हर जाति के लोग को नहीं साथ लेके चलिएगा, आप राजनीति नहीं कर सकते हैं किसी एक जाति विशेष से। तो आपके जो नेता होंगे, सिर्फ आप ही की बात करेंगे या फिर हर जाति की बात करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हर जाति की बात हो, जो दबा कुचला है, जो पिछड़ा हुआ है, उस सबकी बात हो, सबकी उत्थान हो, सबकी काम हो। बिहार में कोई ऐसा नेता आपकी नजर में दिखाई देता है कि जो आपकी आवाज उठा सके, आपके समाज की आवाज उठा सके? हमारी समाज में आवाज़ उठाने वाला भी कोई नेता नहीं है। सारे लोग नज़र किए हुए हैं तेजस्वी जी पर, कि तेजस्वी जी उत्थान करें। अब आगे देखिए क्या होता है। उम्मीद है? उम्मीद तो सबको है, बिना उम्मीद के थोड़े आप वोट लोग लोग जो दे कह रहे हैं। रहे हैं कि हमें उम्मीद है, सही में उम्मीद है, तो क्यों नहीं वो बात करते हैं चाहिए इतनी परसेंट? हाँ, ये तो बात ज़रूरी है, उनको बात उठाना चाहिए। 90-95% मुस्लिम जो है आज राजद को वोट दे रहा है, राजद के नाम पर। राजद के नाम 95% दे रहा है, तो उनको तो आवाज़ उठाना ही चाहिए भाई। नहीं उठा रहे तो गलत कर रहे हैं। क्या कोई ऑप्शन भी है कि आरजेडी के अलावा किसी और को वोट दिया जाए, वो हमारी पार्टी हमारे लिए बात करेगी? ऐसा तो कोई पार्टी बिहार में नहीं दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान? जी नहीं। क्यों? वो भी तो युवाओं के नेता हैं, वो तो सबकी बात करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन वैसे नहीं। अभी तो खुद अपने चाचा भतीजा सब टकराए हुए हैं। उनकी क्या बात करना है, उनकी क्या पकड़ है बिहार में? ऐसे बिहार में थोड़े हुआ अभी।
मतलब कोई नहीं है आरजेडी के अलावा। जी कोई नहीं है। अभी फिलहाल आरजेडी है जो मुसलमान उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। एक और चीज है कि आप लोगों में भी जाति बता दी गई है, कौन सिख है, कौन पठान है, कौन जुलाहा है, कौन क्या है, सारा कुछ बता दिया गया है। इससे आप लोग खुश हैं? जी नहीं, हम लोग में एक बात है, जो 18% दिखाया गया है कुछ कम, पूरी 18%, इसमें कोई जाति नहीं हम लोग का होता है छोट बड़ा। ठीक है, जाति हम लोग बनाए हैं, जाति बना है, मुस्लिम में जाति है, लेकिन हम लोग में ऐसी कोई बात नहीं है। अगला पिछड़ा जो लगाया गया है, ये सब राजनीतिक खेल है, ये सब खेल नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, इसी में भी जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जो दबा है उसको मिलना चाहिए, उत्थान होना चाहिए। लेकिन इसमें जो बात लगाया गया है अगला पिछड़ा, ये नहीं मतलब होना कितनी जातियां हैं आप लोगों में? चाहिए। जातियां तो बहुत है, कितना गिने हम तो भी कुछ बताइए। अरे जातियां हमको लगता है 25-30 जातियां से कम थोड़े हैं। 25-30 जाति? जी हाँ। 25 से 30 को बता दिया गया है। हाँ, इसमें कौन अगड़ा है, कौन पीछा है, कौन आगड़ा बताया गया है? आगरा में जैसे पठान, शेख, सैयद, ये सब लोग आगरा में रखा गया है। पिछड़ा में रखा गया, जैसे साईं बिरादर हुए हम लोग, इसके बाद जो है अंसारी बिरादर हुए, रंगरेजा हुए, इन लोग का अति पिछड़ा में दिया गया है। तो इन लोग का पहले से, जैसे जो हमारे लोग पठान है, वो कुछ शिक्षित हैं लोग, धन बल से सब शिक्षित है, और हमारे अंदर जितने भी ये सब है, ये सब पिछड़े हुए हैं लोग हैं, शिक्षा से कुछ दूर हैं, सामाजिक से भी कुछ दूर है, आर्थिक भी इनको कमजोर है, इसलिए। सर एक सवाल यहाँ पर मैंने ये भी इनसे किया कि क्या आप लोग की जो बातें होती है कि इतना परसेंट है, न विधानसभा में आवाज उठाया जाता है, ना ही विधान परिषद में आवाज उठाया जाता है, तो आवाज उठाएगा कौन? कि हमारी ये नहीं है कि हम इतना है तो हमें इतना ही हम संतुष्ट है, कोई आवाज नहीं उठाने वाला है। एक बात ये भी बोले कि यहाँ पर बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में हमारे समुदाय का कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे लिए आवाज उठा सकता है। वैसे हैं, आते हैं, वो भी हमारे रहनुमाई नहीं है, वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं। और कभी भी राजनीति सिर्फ अपनी बातें करके नहीं की जा सकती है। जब भी राजनीति कोई भी नेता करेगा तो ए टू जेड की जब तक बात नहीं करेगा, सबको साथ ले चलने की बात नहीं करेगा, तब तक राजनीति नहीं कर सकते हैं। देखते हैं कि बिहार में कब मुस्लिमों की बात की जाती है, और चाहे वो राजनीति या फिर आर्थिक कब ये मिलती है, हम लोग इंतजार करते हैं। और तो देखते हैं कि कब इनकी आवाज उठाने वाला सामने से आता है, वो लीडर सामने से आता है कि जो इनके लिए ही आवाज उठाए और इनकी ही बात करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।